निफ्टी बेयर्स रिग्रुप होते नजर आए हायर लेवल्स पर, जहां पे बेंचमार्क हॉस्टेज रहा इनकमिंग हेडलाइंस को लेकर मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट के सिलसिले में। हमारे चार्ट ऑफ द डे अनुसार जियो फाइनेंशियल, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, लार्सन और श्रीराम फाइनेंस किसी भी अर्ली स्ट्रेंथ पर कुछ हफ्तों के दृष्टिकोण से बिकवाली के लिए उचित स्टॉक्स लग रहे हैं। एक स्टॉक जो फिलहाल हमें बिकवाली के लिए उचित लग रहा है वो है जियो फाइनेंशियल। क्लोजिंग प्राइस 230, स्टॉप लॉस 249 पर, लक्ष्य 223 और उसके बाद 213, आंकड़ों लक्ष्य 198 पर। इंटरवीक स्ट्रेटजी रैशनल जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में एक क्लियर ब्रेकडाउन नजर आ रहा है, जहां पे स्टॉक प्राइस शॉर्ट टर्म ट्रेंड स्ट्रेंथ को खो रहा है। प्राइस एक्शन स्लिप हो रहा है रिसेंट कंसोलिडेशन सपोर्ट जोन से। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज नेगेटिव। कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 2125 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 3124 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज निफ्टी के लिए सेंटीमेंट्स बेरिश रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ भी नेगेटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स बड़े ब्रेकडाउन की ओर इशारा कर रहे हैं नीचे की तरफ। जून महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 22,000 से 24,500 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स जो कि फियर इंडेक्स है वो 15.63 लेवल्स के इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है। लास्ट चेक पर यूएसडी INR जून एक्सपायरी के लिए 95.44 लेवल्स पर फर्म व्यापार करते नजर आए। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 30 जून एक्सपायरी के लिए 1.01 पर, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.98 पर, फिन निफ्टी पीसीआर 0.75 पर, मिड कैप निफ्टी पीसीआर 1 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है आज के व्यापार में वाइड स्विंग्स के साथ, जहां पे इन्वेस्टर्स जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, इन्फ्लेशन कंसर्न्स और गिरते ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स का सामना करते नजर आ सकते हैं। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 23,215, सबसे बड़ा मेक और ब्रेक सपोर्ट 22,900 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार, इमीडिएट रेजिस्टेंस 23,551 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 23,000 से 23,400 के बीच हो सकती है, बायस नेगेटिव। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 73,983, सबसे बड़ा मेक और ब्रेक सपोर्ट 73,100 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार, इमीडिएट रेजिस्टेंस 74,770 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 73,200 से 74,300 के बीच हो सकती है, बायस नेगेटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 55,100, बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा सपोर्ट 53,843 मार्क पर, बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 55,800 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 54,000 से 55,500 के बीच हो सकती है, बायस नेगेटिव। हमारे चार्ट ऑफ द डे अनुसार बजाज फिनसर्व कमजोर लग रहा है। क्लोजिंग प्राइस 1664, करंट मार्केट प्राइस पर बिकवाली, स्टॉप 1789, लक्ष्य 1597 और उसके बाद 1571, आक्रामक लक्ष्य 1501 पर। इंटरवीक स्ट्रेटजी रैशनल, एक बड़ा ब्रेकडाउन डाउनसाइड की तरफ नजर आता हुआ। बुलिश मोमेंटम भी डेली चार्ट्स पर फेड हो रहा है। अहम इंटरवीक सपोर्ट 1597 पर, मेजर हर्डल 1771 पर, 200 DMA 1947 पर। रैशनल, एक बड़ा ब्रेकडाउन डाउनसाइड की तरफ नजर आ रहा है, जहां पे बुलिश मोमेंटम डेली चार्ट्स में फेड हो रहा है। इमीडिएट हर्डल 1751 मार्क पर, जबकि अहम इंटरवीक सपोर्ट 1597 मार्क पर। स्टॉक मार्केट खबरों में कल के व्यापार में निफ्टी बेयर्स हायर लेवल पर रिग्रुप होते नजर आए, जहां पे बेंचमार्क हॉस्टेज रहा इनकमिंग हेडलाइंस को लेकर मिडिल ईस्ट के सिलसिले में। बैंकिंग और एफएमसीजी हेवीवेट्स में खरीदारी के चलते टेक्नोलॉजी और मेटल स्टॉक्स की बिकवाली ऑफसेट होती नजर आई। सबसे बड़ा हेडविंड अभी भी यही बना हुआ है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने अब तक FY27 में कुल मिलाकर रुपीज 1.69 लाख करोड़ तक के शेयर्स बेच दिए हैं। स्टॉक जो ग्रीन में बंद हुए, HDFC बैंक 1.15% ऊपर था। गेंस देखने को मिले जब कंपनी ने रेस किए हैं अपने FCNR डिपॉजिट रेट्स RBI के फॉरेक्स स्वैप फैसिलिटी के बाद। रेडिंगटन भी लगभग 5% ऊपर बढ़ता नजर आया पॉजिटिव सेंटीमेंट के चलते एप्पल के AI और सॉफ्टवेयर अनाउंसमेंट्स को लेकर WWDC में। हिंदुस्तान कॉपर 2.66% ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे कंपनी ने नए CMD को नियुक्त किया है, जिस वजह से एक्सपेंशन होप्स बूस्ट हो गए हैं। स्टॉक्स जो रेड में बंद हुए, मुथूट फाइनेंस 3.09% नीचे गिरता नजर आया 9 मंथ लो पर मिक्स्ड Q4 परफॉर्मेंस के चलते। हिंदुस्तान जिंक लगभग 3% नीचे गिरता नजर आया, क्योंकि सिल्वर प्राइसेस में कमजोरी देखने को मिली मिडिल ईस्ट टेंशंस के चलते। NLC इंडिया भी लगभग 6% नीचे गिरता नजर आया, जहां पे सरकार ने ऑनगोइंग OFS की साइज बढ़ा दी। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी जून फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 23,236, प्रीमियम +21। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 30 जून एक्सपायरी के लिए 1.04 पर, बैंक निफ्टी 30 जून एक्सपायरी के लिए 0.98 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और उसके बाद 24,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 60,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,000 और उसके बाद 23,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 54,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वनडे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में सीरीज सीमेंट, नेस्ले इंडिया, ICICI बैंक, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। शॉर्ट कवरिंग में एक्सिस बैंक, कोलपाल, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, कोटक बैंक। शॉर्ट बिल्डअप में ऑयल, मनप्पुरम, इंडियन बैंक, कल्याण ज्वेलर्स, इंडसइंड बैंक। लॉन्ग अनवाइंडिंग में अशोक लेलैंड, जियो फाइनेंशियल। आज स्टॉक जो FNO बैन में है वो है केन्स।
अब BSE डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स जून फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 34,105, प्रीमियम प्लस 122। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 25 जून एक्सपायरी के लिए 0.91 पर, बैंक एक्स 25 जून एक्सपायरी के लिए 0.77 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 60,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 65,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 74,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 60,500 स्ट्राइक प्राइस पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.